जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एनर्जेटिक मिरर 2.0 में। 11 मार्च का करंट अफेयर लेकर मैं तैयार हूं। क्या आप भी तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये सेशन PIB, ऑल इंडिया रेडियो, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड एंड अदर सोर्सेज से सिलेक्टेड न्यूज़ कलेक्ट करके कंपाइल की जाती है जो आपके एग्ज़ाम के लिए रिलेवेंट हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने इंस्पिरेशनल कोट की तरफ। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, बस मैं समस्याओं के साथ ज़्यादा देर तक रहता हूँ। दोस्तों, कुछ भी करने के लिए हमें समस्याओं से जूझना पड़ता है, उनको सॉल्व करने के लिए उनके साथ मेहनत करनी पड़ती है। जैसा कि आप सभी को पता है, इस सेशन में MCQ डिस्कस होते हैं, देन जो भी रिसेंटली न्यूज़ रही होती हैं उन पर बेस्ड, देन इसके बाद में करंट न्यूज़ का डिस्कशन होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने MCQ की तरफ। तो फर्स्ट MCQ आ रहा है, द सेकेंड एडिशन ऑफ द ODI नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग फॉर द डेफ हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी बाय इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन। भारतीय बधिर क्रिकेट एसोसिएशन द्वारा किस शहर में बधिरों के लिए ODI राष्ट्रीय जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है? ऑप्शन आर, पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, न्यू दिल्ली। तो राइट ऑप्शन है आपका न्यू दिल्ली। इंडियन डेफ क्रिकेट एसोसिएशन ने नई दिल्ली में गेवरा क्रिकेट ग्राउंड कंझवाला में दूसरी ODI नेशनल जोन क्रिकेट चैंपियनशिप लीग का आयोजन किया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ दिस संसद टेलीविज़न। इस संसद टेलीविज़न के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर, ओम बिरला, M वेंकैया नायडू, रवि कपूर, नरेश जैन। राइट ऑप्शन है आपका रवि कपूर। Ravi Kapoor, a retired IAS officer of the 1986 batch, has been appointed as the Chief Executive Officer of Sansad TV for 1 year. 1986 बैच के सेवानिवृत्त IAS अधिकारी रवि कपूर को 1 साल के लिए संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडियाज मुकेश अंबानी इन द हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021। हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में भारत के मुकेश अंबानी का रैंक क्या है? ऑप्शन आर, 5th, 8th, 12th, 10th। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, 8वां रैंक है भाई। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी भारत के सबसे अमीर, एशिया के दूसरे सबसे अमीर और दुनिया के 8वें सबसे अमीर। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द नेशनल सेफ्टी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन आर, 1 मार्च, 2 मार्च, 3 मार्च एंड 4 मार्च। राइट ऑप्शन इज 4 मार्च। नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ मेड अमेंडमेंट्स इन विच इंश्योरेंस ऑम्बुड्समैन रूल। भारत सरकार ने किस बीमा लोकपाल नियम में संशोधन किया है? ऑप्शन आर, बीमा लोकपाल नियम 2008, बीमा लोकपाल नियम 2020, बीमा लोकपाल नियम 2017, बीमा लोकपाल नियम 2001। तो राइट ऑप्शन इज बीमा लोकपाल नियम 2017 में सुधार किया है, अमेंडमेंट किया है। सरकार ने बीमा सेवाओं में कमियों के बारे में शिकायतों के समय पर लागत प्रभावी और निष्पक्ष समाधान के लिए तंत्र में सुधार करने के लिए बीमा लोकपाल नियम 2017 में संशोधन को अधिसूचित किया है। भाई नेक्स्ट MCQ आ रहा है, मैडम वेंकटा राव हैज़ रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO ऑफ विच बैंक। मैडम वेंकट राव को हाल ही में किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आर, बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। बढ़ते सही आंसर की तरफ। तो आपका सही आंसर होगा भाई राइट ऑप्शन इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, द मेड इन इंडिया एरीज देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा has been commissioned on Devasthal Optical Telescope. The telescope is located in which state? Made in India मेष देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा को देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर कमीशन किया गया है। टेलीस्कोप किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आर, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तराखंड, दिल्ली। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, उत्तराखंड। ADFOSC को उत्तराखंड के नैनीताल जिले में 3.6 मीटर देवस्थल ऑप्टिकल टेलीस्कोप DOT पर लगाया गया है। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज द नेशनल सिक्योरिटी डे, राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस इन इंडिया। भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस दिन मनाया जाता है? देन राइट ऑप्शन इज आपका 4 मार्च। एंड अगेन ये क्वेश्चन आपका आ गया है, अभी रिसेंटली डिस्कस हुआ था। नेक्स्ट MCQ आ रहा है, इन विच स्टेट द
घर की पहचान चलेगी नाम प्रोग्राम एंड डेवलपमेंट स्कीम हैव बीन लॉन्च। किस राज्य में, भाई ये यहाँ पे इनकरेक्ट है, किस राज्य में घर की पहचान चलेगी नाम कार्यक्रम विकास योजना शुरू की गई है? ऑप्शन आर उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, असम। तो राइट ऑप्शन इज उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड में जो डिस्कस किया था आपसे कि उत्तराखंड राज्य में वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो भी घर में लड़कियां होंगी सबसे छोटी बेटी के नाम पर घर का नाम रखा जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घर की पहचान चलेगी नाम कार्यक्रम और विकास योजनाओं की शुरुआत की। नेक्स्ट एमसीक्यू आ रहा है, हु हैज टेकन एडिशनल चार्ज एज द सीआरपीएफ डीजी। सीआरपीएफ डीजी के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसने लिया है? एकरूप सिंह, मनोज पांडे, कुलदीप सिंह, राज शुक्ला। तो राइट ऑप्शन आर ऑप्शन सी कुलदीप सिंह। द आईपीएस ऑफिसर कुलदीप सिंह हैज बीन टेकिंग एडिशनल चार्ज एज द सीआरपीएफ डीजी। तो ये थे आज के हमारे एमसीक्यू। अब हम बढ़ते हैं अपनी न्यूज़ की तरफ, देखते हैं आज हमारे लिए कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो फर्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई गूगल से, गूगल टू सपोर्ट 1 मिलियन वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल इंडिया। ऑन इंटरनेशनल वुमेन्स डे, गूगल हैज अनाउंस्ड दैट इट विल सपोर्ट 1 मिलियन एंटरप्रेन्योर्स इन रूरल India. It has also announced a $25 million fund for projects that address systematic barriers towards economic equality globally. Today at Google for India, women will be announced a commitment to support 1 million women entrepreneurs in rural India and a $25 million Google Org Impact Challenge for Women and Girls to fund project addressing systematic barriers to economic equality globally, said CEO सुंदर पिचाई। बिजनेस टुडे से ये न्यूज़ ली गई है भाई। ग्रामीण भारत में 1 मिलियन महिला उद्यमियों का समर्थन करने के लिए गूगल ने बोला है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर गूगल ने घोषणा की कि वह ग्रामीण भारत में 1 मिलियन उद्यमियों का समर्थन करेगा। इसने उन परियोजनाओं के लिए $25 मिलियन के फंड की भी घोषणा की जो वैश्विक स्तर पर आर्थिक समानता के लिए प्रणालीगत बाधाओं को संबोधित करते हैं। सीईओ सुंदर पिचाई ने कहा, आज गूगल फॉर इंडिया वुमेन विल पर हमने ग्रामीण भारत में 1 मिलियन महिला उद्यमियों और महिलाओं और लड़कियों के लिए $25 मिलियन गूगल ऑर्गेनाइजेशन इम्पैक्ट चैलेंज का समर्थन करने की प्रतिबद्धता की घोषणा की। नेक्स्ट न्यूज आ रही है, कोनरू हम्पी विंस BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड। Chess player Konoru Humpy won the BBC India Sportswoman of the Year award for 2020. The award was based on a public vote in which Humpy beat sprinter Duti Chand, shooter Manu Bhaker, wrestler Vinesh Phogat and hockey captain Rani Rampal. न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है भाई। कोनरू हम्पी ने BBC इंडियन स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीता। शतरंज खिलाड़ी कोनरू हम्पी ने 2020 के लिए BBC इंडिया स्पोर्ट वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता। यह पुरस्कार सार्वजनिक वोट पर आधारित जिसमें हम्पी के स्प्रिंटर दुती चंद, शूटर मनु भाकर, पहलवान विनेश फोगाट और हॉकी कप्तान रानी रामपाल को हराया था। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, इंडियाज डॉक्टर Chintila takes charge as chairman of APRACA. NABARD National Bank for Agriculture and Rural Development chairman Dr. G.R. Chintila has assumed the position of chairman of APRACA, Asia Pacific Rural and Agriculture Credit Association, on a multilateral platform of 24 countries involved in agriculture, rural and microfinancing development. ANI से ये न्यूज़ ली गई है। एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल से भारत के डॉक्टर चिंतिला ने APRACA के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। नाबार्ड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष डॉक्टर G.R. चिंतला ने APRACA, एशिया पैसिफिक रूरल एंड एग्रीकल्चर क्रेडिट एसोसिएशन के अध्यक्ष का पद संभाला है, जो कृषि, ग्रामीण और सूक्ष्म वित्त विकास में शामिल 24 देशों के बहुपक्षीय मंच है। नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है भाई, द अमृत महोत्सव विल स्टार्ट फ्रॉम 12th March 2021 to mark the 75 year of India's independence from British rule. It will start at the Sabarmati Ashram in Gujarat. The festival will be organized at 75 locations for 75 weeks across the country. The MyGov recently launched a logo design contest for the Amrit Mahotsav so as the commemorate the monumental occasion. To participate in the contest, the artists
were required to design a logo on theme ranging from governance, development, technology, reform, प्रोग्रेस एंड पॉलिसी ओवर द ईयर्स। ब्रिटिश शासन से भारत की आज़ादी के 75 साल पूरे होने के लिए 12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव शुरू होगा। यह गुजरात में साबरमती आश्रम से शुरू होगा। यह त्यौहार देश भर में 75 सप्ताह के लिए 75 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। माई गॉव ने हाल ही में अमृत महोत्सव के लिए एक लोगो डिजाइन प्रतियोगिता शुरू की ताकि स्मारकीय अवसर का स्मरण किया जा सके। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए कलाकारों को वर्षों से शासन, विकास, प्रौद्योगिकी, सुधार, प्रगति और नीति से लेकर विषयों पर लोगो डिजाइन करना आवश्यक था। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई फ्रांस से। फ्रांस ने लॉन्च किया है फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस दिस वीक टू evaluate its ability to defend its satellite and other defense equipment from an attack. Michael Freeling, the head of France newly created Space Command, said the exercises are a stress test of their system. He said that they were a first for the French army and even a first in Europe. The exercise, condemned Asterix in memory of the first French satellite from 1965, will be based on 18 सिम्युलेटेड इवेंट्स इन एन ऑपरेशन शुरू। फ्रांस ने इस सप्ताह अंतरिक्ष में अपना पहला सैन्य अभ्यास शुरू किया ताकि वह अपने उपग्रहों और अन्य रक्षा उपकरणों की रक्षा करने की क्षमता का मूल्यांकन कर सके। फ्रांस की नवनिर्मित स्पेस कमांड के प्रमुख मिशेल फ्रेलिंग ने कहा कि अभ्यास उनके सिस्टम का एक तनाव परीक्षण है। उन्होंने कहा कि वे फ्रांसीसी सेना के लिए पहली बार और यहाँ तक कि यूरोप में पहली बार हुए थे। एक्सरसाइज का कोड एस्टर एक्स था। 1965 से पहले फ्रांसीसी उपग्रह की स्मृति एक ऑपरेशन रूम में 18 नकली घटनाओं पर आधारित होगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट टू लॉन्च अ कैंपेन टू मेक गोल्डन कार्ड ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष्मान भारत योजना के स्वर्ण कार्ड बनाने के लिए एक अभियान शुरू किया। नेक्स्ट न्यूज आ रही है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक से। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक announced the launch of Women Saving Account catering to the financial needs of women. Garima Saving Account, as the product has been named, will offer multiple customized benefits to women, including up to a maximum of 7% rate of interest on a saving accounts. उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक ने महिलाओं की वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए महिला बचत खाता शुरू करने की घोषणा की है। गरिमा बचत खाता, जैसा कि उत्पाद का नाम दिया गया है, बचत खाते पर अधिकतम 7% ब्याज दर सहित महिलाओं को कई अनुकूलित लाभ प्रदान करेगा। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक गरिमा बचत खाता के नाम से अकाउंट्स ओपन किए जाएंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई एग्रीमेंट है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड IOCL एंड उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन IDCO on Tuesday have joined hands to develop a state of the art industrial park at Paradip। भाई इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ पर? पारादीप, for the downstream plastic industry. The shareholders agreement and the MOU were signed on a virtual platform in the presence of Chief Minister Naveen Patnaik and Union Minister for Petroleum and Natural Gas धर्मेंद्र प्रधान। न्यू इंडियन एक्सप्रेस से ये न्यूज़ ली गई है। भाई इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन और उड़ीसा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने मंगलवार को डाउन स्ट्रीम प्लास्टिक उद्योग के लिए पारादीप में एक अत्याधुनिक औद्योगिक पार्क विकसित करने के लिए हाथ मिलाया है। शेयर धारक के समझौते और MOU पर मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में एक आभासी मंच पर हस्ताक्षर किए गए थे। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की ये न्यूज़ है। भाई नेक्स्ट न्यूज़ आ रही है द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स FIAF एंड वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन of the film archives and museum from across the globe will confer the prestigious 2021 5th FIAF award to Amitabh Bachchan at a virtually showcase on 19th March 2021। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ फिल्म आर्काइव्स और दुनिया भर में फिल्म अभिलेखागार और संग्रहालयों
के विश्वव्यापी संगठन 19 मार्च 2021 को एक आभासी प्रदर्शन में अमिताभ बच्चन को प्रतिष्ठित 2021 AIFIAF पुरस्कार प्रदान करेंगे। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई जम्मू एंड कश्मीर से। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट अनाउंस द लॉन्च ऑफ सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम फॉर मेरिटियस गर्ल्स। द जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट्स हैव अनाउंस्ड द लॉन्च ऑफ द सुपर 75 स्कॉलरशिप स्कीम टू सपोर्ट द एजुकेशन ऑफ मेरिटोरियस गर्ल्स बिलोंगिंग टू पुअर फैमिलीज। द स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड टू सेलिब्रेट आज़ादी का अमृत महोत्सव इंडिया एट 75। Another scheme named Tejaswini under Mission Youth has been also announced to provide financial assistance of rupee 5 lakh to the girls between the age group of 18 to 35 years to start their business. It will facilitate women's education and strengthen the entrepreneur's ecosystem of women in Jammu and Kashmir। भाई जम्मू कश्मीर सरकार ने मेधावी लड़कियों के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की। जम्मू कश्मीर सरकारों ने गरीब परिवारों से संबंधित मेधावी लड़कियों की शिक्षा का समर्थन करने के लिए सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना शुरू करने की घोषणा की है। आज़ादी का अमृत महोत्सव भारत एट 75 मनाने के लिए योजना शुरू की गई है। मिशन यूथ के तहत तेजस्विनी नाम की एक अन्य योजना को भी अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए 18 से 35 वर्ष के बीच की लड़कियों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करने की घोषणा की गई। यह महिलाओं की शिक्षा को सुगम बनाएगा और जम्मू एंड कश्मीर में महिलाओं के उद्यमी परिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करेगा। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई द इंडियन नेवी से। The Indian Navy has inducted into service the 3rd Scorpion class conventional diesel electric submarine called INS Karanj on 10th March 2021। भारतीय नौसेना ने 10 मार्च 2021 को INS करंज नामक तीसरी स्कॉर्पियन श्रेणी की पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बी को सेवा में शामिल किया है। भाई नेक्स्ट न्यूज आ रही है द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट OECD से published its interim economic outlook on 9th March 2021. It has projected that the Indian economy will grow at the rate of 12.6% in financial year 2022। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन OECD ने 9 मार्च 2021 को अपना अंतरिम आर्थिक आउटलुक प्रकाशित किया। यह अनुमान लगाया है कि वित्तीय वर्ष 2022 में भारतीय अर्थव्यवस्था 12.6% की दर से बढ़ेगी। नेक्स्ट न्यूज आ रही है भाई आर अश्विन डिक्लेयर्ड प्लेयर ऑफ द मंथ ऑफ बाय ICC। ठीक है, रविचंद्र अश्विन डिक्लेयर्स प्लेयर ऑफ द मंथ बाय ICC। ठीक है, ध्यान रखेंगे प्लेयर ऑफ द मंथ है। इंग्लैंड्स टैमी व्योमोइंट वॉज एडजस्टेड द वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ। रविचंद्र अश्विन को भाई क्या किया गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ महीने घोषित किया गया है, प्लेयर ऑफ द मंथ घोषित किया गया। इंग्लैंड की टैमी व्योमेंट को महिला प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो इसी के साथ ही सेव वाटर, सेव ट्रीज, सेव लाइफ, सेव अर्थ एंड सेव नेचर। अगर नेचर सेव रहेगा तो आप और हम भी सेव रहेंगे। अगर आपने सेशन को एंजॉय किया है तो लाइक करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी ऑन कर दें जिससे कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अपने फ्रेंड्स के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। एंड देन इसका PDF भी आपको मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। देन टेलीग्राम चैनल पे आपको सारी PDFs मिल जाएंगी। सारी PDFs वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ से PDFs ले सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।